25 साल पुरानी गाड़ी भी अगर आपको इस कंडीशन में मिल जाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस गाड़ी की लगी, देखना चाहोगे? आपको एयर सस्पेंशन तक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया कुछ तो है भाई साहब। ये ला भाई दीपक, ओए इसका क्या है? ये फॉर सेल है कि नहीं है? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज की वीडियो जैसा कि आप टाइटल थंबनेल से देख चुके हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग आए हुए हैं प्लैटिनम ऑफ रोडर्स अभोर प्रिंस बाजी के पास। वो व्लॉग शायद आपने पहले ही देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे आज हमारे पास कुछ ऐसी यूनिक गाड़ियाँ हैं ना, जिसपे मतलब मेरा मन था कि भाई इन गाड़ियों पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं और क्या कुछ इन गाड़ियों के फीचर्स हैं, डिटेल जो है रिव्यू वो रहने वाला है। प्रिंस भी अभी कहीं गए हुए हैं, तो जब तक वो आते हैं तब तक हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। तो आज की गाड़ी जो रिव्यू के लिए रहने वाली है वो है भाई साहब हमारी लैंड क्रूजर 100 सीरीज। तो अभी अगर हम लैंड क्रूजर की बात कर ले, तो जैसे जो लोग तो क्या है कि ऑफ रोडिंग के शौकीन है, ठीक है, उन्होंने लैंड क्रूजर सुन रखा है। अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो भाई साहब लैंड क्रूजर क्या है कि एक रेयर गाड़ी है, एक एक्सपेंसिव गाड़ी है। ये रोड्स पे आपको चलती हुई उतनी कॉमनली नहीं मिलती है, लेकिन क्या होता है कि कई बार कोई चीजें यूट्यूब पे जब आने लग जाती हैं, उसके बाद लोगों को आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस तरह की भी गाड़ियां हैं। लैंड क्रूजर जो है वो इंडियन मार्केट में अभी से नहीं है, बहुत पहले से है और हमेशा से ही ये गाड़ी जो है ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी रही, एक एक्सपेंसिव गाड़ी रही। मतलब ये आम जनता की गाड़ी नहीं है। तो क्या कुछ हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है, फिलहाल जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं गाड़ी का, इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी थोड़ी वो डिटेल मुझे उतनी पता नहीं है, मॉडल वगैरह क्या है वो सारा जब प्रिंस भी आएंगे तो बताएंगे। फिलहाल हम गाड़ी के अगर एक ओवरऑल वॉक अराउंड की बात करें, गाड़ी को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं, यहाँ से आपको गाड़ी दिखे प्रॉपरली। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करके ले जाते हैं बाहर। क्या बात है जी, क्या बात है। 20-25 साल पुरानी गाड़ी भी अगर आपको इस कंडीशन में मिल जाए तो और आदमी को क्या ही चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए भाई। देख रहे हो स्टार्ट कितनी जल्दी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पावर विंडो वगैरह सब कुछ। पुरानी है तो क्या फीचर नहीं है, उस टाइम की सबसे फीचर लोडेड कार आप कह लो। और इसमें हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो शायद आज भी, अभी हमने एक टोयोटा की लेटेस्ट गाड़ी बाय कर रखी है, लेकिन इसमें हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमें उस गाड़ी में भी नहीं मिलती आज की डेट में भी। तो चलिए पहले गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। गाइज आईपीएल तो मस्त चल रहा है, लेकिन मान लो कुछ मैचेस थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए मैं इनिंग के बीच और मैच देखते हुए भी खेलता हूँ। और गैस करो कौन मेरी हेल्प करता है? परी मैच, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर प्रेडिक्शंस ऑन ऑल योर फेवरेट स्पोर्ट्स। आईपीएल के लिए यहाँ मिलता है 700% का वेलकम बोनस और भी बहुत से बेनिफिट्स। परी मैच पे सिर्फ विनर चूज करना जरूरी नहीं है, यहाँ बहुत सारे फन ऑप्शंस हैं जो क्रिकेट को और भी थ्रिलिंग बना देते हैं। बस एक इवेंट पिक करो, प्रेडिक्शन लगाओ और बोरिंग मैच भी एक्साइटिंग हो जाता है। मेरा चॉइस परी मैच क्यों है? 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन, लॉयल्टी हब में एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं, वीआईपी प्लेयर बन सकते हो अगर ज्यादा खेलते हो तो। पिन कमेंट पे दिए गए लिंक से रजिस्टर करो और पाओ 700% का वेलकम बोनस और टन्स ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सिर्फ तुम्हारे लिए। क्लिक द लिंक एंड ट्राई नाउ। तो गाड़ी लगा दी है हमने एक परफेक्ट स्पॉट पे। जो तो इस गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज है, मतलब साइज तो चलो गाड़ी का है ही है, लेकिन जो उस टाइम के हिसाब से भी इस गाड़ी की जो शेप बनी हुई है, जो इसका डिजाइन है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। इवन आज की डेट में भी आप अगर इस साइड से भी देखो ना, ये 2000 से 2002-3 के बीच का मॉडल है, अभी भी इसका डिजाइन जो है वो कहीं से भी आपको आउटडेटेड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा, कई बार होता है ना गाड़ी देख के लगता है हाँ भाई पुरानी गाड़ी सी लगेगी, ये आपको बिल्कुल भी वैसी नहीं लगेगी। बाकी हाँ, गाड़ी मिंट कंडीशन में है, वो चीज तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। फॉर्च्यूनर भी इवन अगर इसके सामने खड़ी कर देना तो छोटी लग जाए, इतना बड़ा इस गाड़ी का साइज है। और कलर आप देख सकते हो काफी अच्छा सा है। तो बेसिक चीजें कुछ बात कर ले। फिलहाल जो इसमें टायर डले हुए हैं, जो अलॉय है वो तो इसका ओरिजिनल ही है, प्लस जो टायर है ये मुझे लग रहा है आफ्टर मार्केट ही है, गुडरिच का टायर ही डला हुआ है। और सबसे जो मेन चीज हमें देखने को मिलती है, इसमें हमें मैनुअल हब मिल रहे हैं। एवीएम करके इन पे हब पे लिखा हुआ है, मेड इन ब्राजील लिखा हुआ है। यहाँ से आपको दिखा सकते हैं एवीएम मैनुअल। और ये जो है जैसे देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, जैसे हमारे में तो फ्री और लॉक लिखा हुआ है हब में, यहाँ पे देखो 4x2 लिखा हुआ है और 4x4 लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल इजी टू लॉक है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल फंक्शनल है। ऐसा नहीं है कि बस दिए हुए हैं तो गाड़ी की कंडीशन वैसी है चल नहीं रहे, तो इसे हम 4x2 में ही कर देंगे। तो शायद उस टाइम ऑटोमेटिक हब का उतना चलन होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ गाड़ियों में हमने देखे कि ऑटोमेटिक थे भी, बट मैनुअल जो है हमेशा से थोड़े ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं ऑटोमेटिक के मुकाबले में। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपका सिस्टम हब पे काम कर रहा है, अगर तो सेंटर डिफ से ही काम कर रहा है तो फिर तो अलग चीज है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4200 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है इसका। ठीक है, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है
प्लस उसके बाद टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की ब्रांडिंग है, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है। पीछे की हम बात कर लें, स्पॉइलर इसका साथ का है, अच्छा दिख रहा है। टेल लाइट्स देख लो आप यार, मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आज के मुकाबले में थोड़ा सा ऐसे लाइट देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई पुराने, बट उतना ऐसा कुछ अजीब सा जब ऐसा डिज़ाइन नहीं है। देखो एलईडी का कलर जो है, मतलब इंडिकेटर का जो कलर है वो इस पे ऑरेंज नहीं दिया गया, अंदर का जो है बल्ब ही ऑरेंज कलर का है। तो ये चीज़ थोड़ी सी लेटेस्ट है। जैसे जब मैं छोटा था तो पहले क्या है कि गाड़ी का जो बाहर का कवर होता है उसे ही ऑरेंज कलर में दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसे ट्रांसपेरेंट या वाइट दिया जाता है, अंदर का बल्ब दिया जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे देखो ये नंबर प्लेट को ग्लो करने के लिए ही होंगी लाइट, ये भी अच्छी लग रही है। ऊपर वाली साइड लाइट नहीं है, हाँ ये वही चीज़ है जो नंबर प्लेट को भी ग्लो करे। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की लगी, देखना चाहोगे, स्प्लिट ओपनिंग है, मतलब ये आधी आधी खुलती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। तो इससे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो आपको ना देख के गाड़ी में बड़ी मज़ा सा आता है। जैसे मुझे ये चीज़ पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगता है। इवन हमारी थार भी होती तो दो तरह से ओपन ही है, लेकिन उसका ये ऐसे खुल जाता है, उसमें वो फील नहीं है जो आपको इसमें फील मिलने वाला है। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। बाकी गाड़ी जो है प्रॉपर 7 सीटर है, फ्रंट फेसिंग की इसकी सीट्स भी हैं, फ्रंट फेसिंग सीट्स हैं, ये एक चीज़ मैं बता रहा था आपको। ओके, लैंड क्रूज़र सही है। तो ये आ गया कुछ बाहर का इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बाकी चारों टायर्स में आपको उस टाइम पे डिस्क मिल रही है। रूफ रेल्स जो हैं आई थिंक फंक्शनल रूफ रेल्स हैं इसमें। तो अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर खोलते ही हमें जो चीज़ें कुछ देखने को मिल रही हैं, आओ फिर आपको बैठ के बताते हैं। सबसे पहले तो आ गई जी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट, सही है। इलेक्ट्रॉनिक सीट है, फुल्ली फंक्शनल है, देख सकते हो आप। आगे जा रही है, धूप थोड़ी तेज़ है बट कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, और एसी इसका बहुत अच्छा है, तो हम एसी लगा के थोड़ा सा रिव्यू शूट करेंगे ताकि हमारी उफ ना निकल जाए। तो चलिए जी, फिलहाल आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो मतलब कि अंदर आके भी आपको कुछ वैसा नहीं लग रहा है किसी पुरानी गाड़ी में आप बहुत पुरानी गाड़ी में बैठ गए हो, ठीक है। जो पहली चीज मुझे देखने में लग रही है कि इसमें चेंज की गई है वो है इसकी ये एंड्रॉयड डिस्प्ले, ठीक है। उस टाइम फॉर श्योर है कि एंड्रॉयड तो भाई साहब नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले जो है इसमें चेंज की गई है। बाकी अगर हम इसमें बात कर लें तो एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये फ्रंट और रियर का कुछ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बड़ी गाड़ी है, पूरा का पूरा जो है एसी यूनिट इसमें आगे पीछे दिया गया होगा। प्लस ये चीज़ आप देख रहे हो, ये मैंने बहुत पहले जो है रिव्यू किया था, शायद पजेरो में ये चीज़ आती थी। उसके बाद एक एलसी का हमने रिव्यू किया हुआ था प्राडो का, उसमें भी ये चीज़ थी। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एंटीना, ठीक है। तो अभी जैसे आपको बाहर एंटीना दिख रहा है, ये वाला एंटीना दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ये बाहर निकला हुआ है और यहाँ दिखाओ, जैसे ही मैं इसका ये बटन पुश करूँगा, लुक एट दिस, ठीक है, ये एंटीना। समझ रहे हो आप, फुल गैंगस्टर वाइब, ऐसे वैसे नहीं समझना, ठीक है। ऑटोमेटिक एंटीना, अब ऐसा नहीं बोलना आपने ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, ट्रांसमिशन तो ऑटोमेटिक है, ये और भी बड़ी सारी चीजें ऑटोमेटिक है। ये आ गया गियर लीवर, ठीक है, बटन दबा के आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और सेकंड गियर और लो में आप रख सकते हो, मतलब अगर आपको गियरिंग जो है वो शिफ्ट नहीं करनी है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इसका ये जो देख रहे हो गियर नॉब, यहाँ से आपको देखने में समझ आ रहा है कि ये गाड़ी जो है ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव वाला इसका मसला है। आप हब्स को अनलॉक कर देंगे तो वो 4x2 में रहेगी, अगर आप उन्हें लॉक कर देंगे तो वो 4x4 में ही रहेगी, क्योंकि इसमें हमें 2H जैसा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद न्यूट्रल है और 4 लो है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका गियरिंग जो हमारे चैनल पे रेगुलर बने हुए हैं उन्हें ये चीज़ समझने में काफ़ी इजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ दिया हुआ है, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। तो ये जैसे है तो दो ही चीज़ें हैं, लेकिन इस पे जो रीडिंग्स हैं वो दो दी हुई हैं। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस पे करोगे तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स हो जाएगा, इस पे करोगे तो फुल स्पोर्ट्स हो जाएगा, वैसा ही मुझे कुछ समझ आ रहा है। तो ये आ गया। उसके बाद मतलब कि आप इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन तक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हाइट कंट्रोल जो है नीचे से अगर करनी है, ये फंक्शन वर्किंग में है नहीं वर्किंग में वो हमें पता नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेंटर डिफ लॉक, ठीक है। तो सेंटर डिफ रहता है कि आगे के टायर्स में और पीछे के टायर्स में दोनों में 50-50% जो जाए, ये आपका वैसा डिफ लॉक नहीं है, ये सेंटर डिफरेंशियल लॉक है। जैसे डिफ लॉक हमने लगा दिया तो दोनों टायर बराबर घूमेंगे, वो नहीं है। आगे के दोनों टायर और पीछे के दोनों टायर, मतलब उन दोनों में पावर जो है। तो ये कुछ चीजें आ गई। बाकी स्टीयरिंग जो है वो उसमें आपको कोई भी वैसा कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। उस टाइम शायद म्यूजिक सिस्टम वगैरह का उतना सिस्टम होता भी नहीं था, बट हाँ क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको इसमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे आ गया। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो काफ़ी बेसिक सही है। ये जो है हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। गियर आपका कौन सा है, न्यूट्रल ड्राइव वो दिखा रहा है, मीटर रीडिंग दिखा रहा है, बैटरी की परसेंटेज जो है वो दिखा रहा है, फ्यूल दिखा रहा है, और आरपीएम जो है वो आपको दिखा रहा है।
प्लस यहाँ पे ओके ऑयल वगैरह और टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। प्लस एयर बैग्स जो है इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। भाई साहब बड़ी गाड़ी में फीचर उस टाइम भी मिलते थे, अब तो चलो ऐसा हो गया कि सरकार ने कहा कि भाई छोटी सी गाड़ी के भी बेसिक नॉर्म्स में भी आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, लेकिन उस टाइम एयर बैग जो है वो लग्जरी की चीज़ माना जाता था। तो सेफ्टी की तो माना ही जाता था, बट लग्जरी लोगों को ही सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने का अधिकार था। ऐसा जस्ट फॉर फन ऐसे कुछ भी बोल देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो में मनोरंजन जो है आपका बना रहे। फ्रेंड से आई थिंक, और आप यहाँ पे इसका साइज देख रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी आर्मरेस्ट आपने किसकी दिखी है। मेरी तो बाजू भी पतली सी है, मेरी जैसे 4 बाजुएं आ जाएंगी इसमें, तो कोई हट्टा कट्टा अच्छा बड़े बाइसेप वाला बंदा भी है तो वो भी आराम से बैठ सकता है। तो बाकी बाबा रे ये क्या है, तो यहाँ तो मुझे कुछ पता नहीं चला ये क्या है। तो ये अच्छा कूल बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें फ्रिज भी है भाई साहब, ठीक है। तो ये कूल बॉक्स आ गया नॉर्मल मैक्सिमम, तो ये जो है ये फ्रिज वाला सेटअप है। और यहाँ पे क्या है, मैगजीन इंसर्टिंग डायरेक्टरी, ओके मल्टीमीडिया कुछ तो है भाई साहब। ये ला भाई दीपक ये क्या देख लिया भाई, ये क्या है भाई साहब, हम तो गाड़ी का रिव्यू करने आते हैं, ये हमें देखने को क्या मिल गया। अर्श भाई आपको कोई आइडिया ये क्या है? अच्छा मैं भी उतना लेटेस्ट नहीं हूँ, मैं भी पुराना आदमी हूँ। तो पहले ऐसी डिस्क चलती थी, बिल्कुल जो लेटेस्ट वाले होंगे उनको नहीं पता होगा, ये होती थी सीडी प्लेयर, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली केस है कि अगर आपके पास बहुत सारी सीडीज है तो आप उनको स्टोर करके रख सकते हो, ये वो चीज़ है। सही है, कितनी बढ़िया चीज़ है यार, टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया आजकल। इतना सा मेमोरी कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड भी लगाना, सीधा ब्लूटूथ कनेक्ट होता है फ़ोन से। तो चलो ये है टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि कितने कम टाइम में जो है साइंस कितनी इवॉल्व होगी, हर एक चीज़ कितनी इवॉल्व होगी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो टोयोटा कहाँ पे लिखा था मल्टीमीडिया, ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, कैसे था, ऐसे था। लो जी ये आ गई जी हमारी सीडी। तो सीडी से पहले कैसेट का दौर था, तो चलो ये तो बढ़िया चीज़ देख ली हमने। प्लस ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कप होल्डर आ गया हमारे पास। ये लाइटर वाला कहाँ पे ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे भी देखो ये लाइटर का ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उस टाइम क्या है कि जैसे सिगरेट पीना जो है वो काफ़ी एक लग्जरी सी चीज़ मानी जाती थी, तो गाड़ियों में एस्ट्रे के जो है हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते थे, यहाँ पे मिल जाते हैं। और पीछे वाली साइड की बात करें तो वहाँ भी हमें मिल जाते हैं। बाकी डीफॉगर वगैरह के बटन सब दिए हुए, एयर बैग आ गया, ग्लव बॉक्स भी इसका काफ़ी बड़ा सही है, ठीक है। तो ये ग्लव बॉक्स आ गया। और यहाँ पे फ्रंट में हम बात कर लें तो चलो हाँ लाइट भी है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। बाकी सनरूफ भी आपको मिल रहा है, सही है। और ये सनरूफ के बेचारे कंट्रोल आ गए, सब कुछ मतलब ठीक है। एलसी में जो है हमेशा से ही जो है सनरूफ दिया ही जाता है टॉप मॉडल्स में। तो चलो ये आ गई फ्रंट की बात। तो अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे वाली साइड, तो देखते हैं पीछे हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। लेट्स गो। ओके, तो पीछे भी जो है लग्जरी का पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। तो पीछे की अगर हम बात कर लें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है वो है ये स्क्रीन्स। बट आई थिंक ये स्क्रीन शायद अभी के लिए वर्किंग नहीं चल रही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मल्टीमीडिया प्लेयर जो है पैनासाउंड। गाइस मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ये तो मुझे लग रहा है कि 7 का और इस पे पैनासाउंड लिखा हुआ है, बट उस वाली डिस्प्ले पे भी पैनासाउंड ही लिखा हुआ है। अगर आपको दिख पा रहा है ना, देखो उस पर भी पैनासाउंड ही लिखा हुआ है। पर उस टाइम एंड्रॉयड तो नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा है कि शायद कंपनी के उसको बनाए रखने के लिए वो उसी कंपनी का यूज़ किया गया है वो दोनों चीज़ें। तो चलो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। और बाकी पीछे की कुछ जो है सीटिंग वीटिंग ऐसी है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। और यहाँ पे आपको कप होल्डर का मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप छोटे छोटे कप ही रख सकते हो, ज़्यादा बड़े कप तो नहीं रख सकते। और आर्मरेस्ट डन एकदम, फिर राजा की तरह बैठने। प्लस मैंने जैसे आपको बताया ना सिगरेट वाला मसला, तो सिगरेट वाले मसले का पूरा ध्यान रखा गया है। इधर ऐसा ही करने का है, समझे। तो ये निकल भी जाता है और इसको आप साफ भी कर सकते हो। मतलब ये आपको पुरानी तकरीबन सभी गाड़ियों में एस्ट्रे जो है वो मिलती थी, अब शायद उतनी गाड़ियों में नहीं मिलती। बाकी गाड़ी बड़ी है तो चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे भी हैंडल दिया गया है, यहाँ पे भी हैंडल दिया गया है। और लाइट वाइट आप देख सकते हो प्रॉपर वर्किंग है, सब कुछ सही है। तो चलिए काफी बढ़िया से है। आई थिंक आपको पूरा जो है एक वॉक अराउंड रिव्यू तो हमने गाड़ी का दे ही दिया कि कैसी दिखती थी एक 20-25 साल पुरानी लैंड क्रूजर। और अभी भैया को भी बुलाएंगे, उनका भी हम रिव्यू थोड़ा बहुत जानेंगे। बाकी एक बार आपको इंजन बे दिखा देता हूँ, तो चलो आओ इंजन बे दिखाते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको गाइस भाई साहब गाड़ी का इंजन बे। थोड़ा सा हाइड्रोलिक पुरानी होने की वजह से आवाज कर रही है, बट हाइड्रोलिक जो है बोनेट इसमें दिया गया है। आज भी हमारी वो हाइलक्स खड़ी उधर सामने, उसमें आज भी नहीं मिल रहा, फॉर्च्यूनर में आज भी नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें उस टाइम से ही मिल रहा है। 7 का ही होगा, मुझे फॉर श्योर गारंटी है। और एक चीज देखो आप में, इसमें हमें वो लगाने का तो है ही नहीं है, तो ये 7 के ही हैं हाइड्रोलिक्स इसके। 4200 सीसी का इंजन है और 2 बैटरीज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 बैटरीज किस लिए हैं वो सारी तो हो गई। तो अब जितना कुछ मुझे समझ आता था, जितना कुछ मेरा गाड़ियों को लेके एक्सपीरियंस था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो मुझे इस गाड़ी की समझ आई। अब हम जानेंगे इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन। आओ। तो ये आप ऐसे नहीं समझना, देख रहे हो प्रिंस भैया उधर छाया में बैठे हैं, बड़ी देर से इन्होंने हमें कहा कि यार क्या करना है, बाद में करते हैं, छाया में करते हैं। मैंने कहा नहीं, रिव्यू तो अभी धूप में ही होगा। तो चलो, डेडिकेशन तो है अपने पास। हाँ डेडिकेशन, रुको क्या बोल रहे हो? डेडिकेशन तो है काम के लिए आपकी। डेडिकेशन ही है, लैंड क्रूजर लेनी भी तो है। तो ले जाओ।
अच्छा ले जाए और? डन। हाँ। चलो जी। तो अभी थोड़ा सा क्या है, हम खुद तो पक्का रंग हो रखा, हमारे काले भी हो रखे, थोड़ा सा प्रिंस भैया को भी अभी धूप में। ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है ओके। और ये 12 वोल्ट में ही है, बट इसके अंदर 2 बैटरी आती है। इसका जो इंजन है वो हैवी है। अब ये देखो ना एयर फिल्टर कितना बड़ा है इसका। हाँ हाँ। तो इसको पावर चाहिए होती है, एक ही बार में स्टार्ट होती है। इसको ये नहीं होता कि टेम्परेचर हम कहीं बाहर गए कम है तो अटक जाएगी, अच्छा तो ज़्यादा है तो अटक जाएगी। वो वाला इसमें वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये बैटरी बेसिकली इसको स्टार्ट के उसके लिए ही है। पावर के लिए है इसका। अच्छा। जो इसका सिस्टम है ना, जैसे इसका जो इसमें क्या है कि एयर सस्पेंशन भी है। इसमें क्या है, ये लेवल खुद मेंटेन करती है गाड़ी। अच्छा। इसमें भी बैटरीज जाती है, इंजन भी बड़ा है, तो करके कंपनी पहले से ही 2 बैटरीज देती थी। क्या तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी। देखो दोनों बैटरीज यहाँ पे हैं। और कुछ जो हमें इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैंने तो सारा बता दिया। ये मॉडल क्या है एग्जैक्ट? 2003। 2003 मॉडल। अच्छा, मैं 2000 सोच के चला था। 2003 मॉडल है, लगभग जो है 22 साल पुरानी ये गाड़ी है। मुझे आपके इधर इसका पर्पस बताओ, ये आपने ले ली, देनी है, क्यों आई थी, सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो हम जो भी व्हीकल लेते हैं ना, हाँ। तो ये सोच के नहीं लेते कि वो बेचना है। बिल्कुल। पहले हम अपना शौक पूरा करते हैं। ठीक है। तो गाड़ी के बारे में हमें भी वो रहता है ना कि अब ये देखो ना कि हर चीज़ तो हमें भी नहीं पता, गूगल पे भी नहीं होता। हाँ। और गूगल पे भी जो डाला गया वो सही है कि नहीं वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। तो एक इंटरेस्ट रहता है कि यार पुरानी गाड़ियां ले रहे हैं, लैंड क्रूजर नई भी टेस्ट करें। तो ये 100 सीरीज अब तक की लेटेस्ट है हमारे पास। ओके। तो 200 आती है, 300 आती है, मगर वो ऑफ रोडिंग स्पेक्स के हिसाब से हमने ना कभी यूज़ की है ना किसी को देखा करते हो। तो 100 सीरीज मतलब कंपैटिबिलिटी ऑफ रोड के लिए बेस्ट मानी जाती है। इजी टू मेंटेन है और इतना पुराना व्हीकल नहीं है कि रखा नहीं जा सकता। हाँ मतलब रोड लीगल है। हाँ, और बॉडी लाइन एकदम डिजाइन सब कुछ प्रॉपर है। मुझे बताओ, ये जो इसमें हब है, इसमें साथ में है कि बाद में हुए होंगे ये व्हील हब्स? ये 4x4 के हाँ। जो ओरिजिनल आते हैं वो तो आते हैं स्टॉक दूसरा, ये चेंज हुए हुए हैं। अच्छा, ये चेंज हुए हुए हैं। तभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आते होंगे। वो ऑटोमेटिक आता है, ये मैनुअल करा हुआ है इसका। हाँ, लेकिन पर ये भी कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। मेड इन ब्राजील है। ब्राजील के है ना? जो लास्ट ओनर थे ना, ठीक है। तो वो भी ऑफ रोडिंग के अच्छे उनको नॉलेज है। ठीक है। उन्होंने ये पहले से ही डाला हुआ था। ओके। हमने तो जैसे इसका सस्पेंशन का काम किया है सारा, पुश किट्स वगैरह, मतलब जितना भी गियर बॉक्स का छुटपुट जो मेंटेनेंस का काम होता है वही किया अपा ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज, टायर भी इसके चेंज हो गए साथ में, तो नहीं आते होंगे ये नहीं आते। हाँ, हाँ। बीएफ गुडरिच का टायर है वो, ये तो चेंज किया हुआ। हाँ, अलॉय तो ओरिजिनल है ना? अलॉय ओरिजिनल। ठीक है, ठीक है। बाकी तकरीबन हमने अंदर से भी गाड़ी दिखा दी। मुझे बताओ, इस गाड़ी की आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मेरे को इसकी डिग्गी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये तो मेरी लाइन थी। ये तो मेरी लाइन थी। इसमें जैसे लैंड क्रूजर में अपने पास 80 थी, वो साइड बाय साइड डोर वाली हाँ, ऐसे थी। कुछ इसका हाफ ऊपर जाता है, हाफ ये नीचे आता है। बट ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें ये है ना कि यहाँ बैठ सकते हो। हाँ। अच्छा, कैंपिंग के लिए बैठे हो, फैमिली के साथ हो, कुछ भी कर सकते हो। वही जगह अच्छी यूज हो जाती है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो चलिए जी, ओवरऑल आपको हमने गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू जो है दे दिया है, लैंड क्रूजर, ठीक है, 100 सीरीज का। तो जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैंने बता दी, भैया को जो चीजें बतानी थी उन्होंने वो भी बता दी। कुछ रह गया क्या? देखो, रहने को तो ऐसे छोटी छोटी कई चीज़ें होती है जो नॉर्मली जो चीज़ें बताने वाली थी वो अपन ने बता दी। बाकी लोगों को और हमसे ज़्यादा पता है तो हमें बता दें। क्या बात है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए बना हुआ है। बाकी कैसी लगी आपको लैंड क्रूजर? ठीक है, तो ये वो गाड़ी है जो आप रख भी सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ऑफ रोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। रोड पे चलाते हुए आपको उतना डर भी नहीं लगेगा, और प्रेजेंस का प्रेजेंस। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है भैया का मैं सब कुछ मेंशन कर रहा हूँ। अभी आपको कार कलेक्शन तो दिख ही रही होगी। इसका क्या है, ये फॉर सेल है कि नहीं है? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। ठीक है, तो अगर होगी कभी तो वो भी आपको भैया से पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।